नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के। दोस्तों, हम 100 रिवीजन प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही ये जो GKGS के टॉप 100 हम आपको प्रश्न करवाने वाले हैं एक रिवीजन के तौर पे। ये सभी चुनिंदा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप लोग दोस्तों कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, और दोस्तों 1911 में ही घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो घोषणा किया गया 1911 में और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हो गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बोल सकते हैं। और दोस्तों कोलकाता से जो दिल्ली राजधानी बनी भारत की 1912 में बनी, घोषणा किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों इसको कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गांधार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एगो याद रखिएगा, जो कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध संबंधी है अशोक से 261 BC में दोस्तों हुआ था कलिंग युद्ध, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यह कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो स्थित है यह कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। कोसी नदी का बात करते हैं तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे अधिक आपसे पूछा जाए मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी तो दोस्तों उसका नाम कोसीय नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो इसका प्रयोग जो किया गया वर्ष 1983-84 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, कृषि का विकास। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और बोल सकते हैं इसकी अवधि 1951 से 56 हो जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। टोटल दोस्तों बात किया जाए तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग करता था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालोबिस मॉडल पर आधारित है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न डैश है। साथ ही सही उत्तर उचित भिन्न। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों किलोमीटर को याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दिया गया है 180 और गुना कर दीजिए इसको 5/18 से। तो 18 का 18, 18 का 18, एक बार में यहाँ पर 0, 10 बार में कट जाएगा। 10 को 5 से गुना कर दीजिए तो 10 पंचे 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिसेप आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। मिलान करने वाला प्रश्न है, इसको क्या करना है तो दोस्तों इसको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर का बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जो 1 2 3 और 4 बोल सकते हैं। इस तरीका से आप मिलान कर लीजिएगा इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? यह कौन राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में बोल सकते हैं दोस्तों यह प्रचलित है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। और दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नया राज्य बना। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा भारत का परिसीमन आयोग। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? दोस्तों देश में एकमात्र उद्योग है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है वस्त्र उद्योग। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए, वस्त्र उद्योग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन का दोस्तों अगर बात किया जाए तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है बोल सकते हैं। संसद के दोस्तों अंग पूछा जाए तो 3 गो अंग होते हैं। इसको कितने अंग होते हैं? 3 गो बोल सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और याद रखिएगा इसके सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन बोलिएगा, राज्यसभा और लोकसभा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में 97वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अतः भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो इसमें दोस्तों बोल सकते हैं 50 को। समवर्ती सूची जो है इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 10वीं अनुसूची के अनुसार कहता दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, सदन के पीठासीन अधिकारी। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो कौन अनुच्छेद इससे संबंधित है? इससे अनुच्छेद 76 संबंधित हो जाते हैं। किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? इसका उत्तर दोस्तों बोल सकते N.A. पालकीवाला। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। निम्न या निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है? दोस्तों यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया उत्पाद शुल्क को। जीएसटी एक प्रकार का आप बोल सकते हैं जो यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में और अपना भारत में दोस्तों 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो बोल सकते नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? इसमें कितने अध्याय है? तो 7 गो अध्याय आप बोल सकते हैं जो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी, कहता अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो गोल्फ में किया जाता है। पोलो में अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है। एफएम रेडियो को कहता पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? किसका श्रेय दिया जाता है? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? दोस्तों यह कहाँ है? लुम्बिनी बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी जो कि नेपाल में पड़ता है। केशिकत्व के कारण दर्भ नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण, दोस्तों यदि स्पर्श कोण न्यून कोण है, याद रखिएगा। केशिकत्व के कारण दर्भ नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, लेखक शब्द का दोस्तों लेखिका बोल सकते हैं इसका स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो। लोकप्रिय कौन सा समास है? लोकप्रिय का साथी अगर हम बात करते हैं तो यह बोल सकते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास है। दोस्तों यह तत्पुरुष समास है, आप बोल सकते हैं। कहता है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस गम। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए यहाँ पर। ये प्रश्न साथी कई बार एग्जाम में पूछे गए। 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड जो बराबर होता है यह 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 फैराड का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं तैरना जानता हूँ। दोस्तों इसको इंग्लिश में अनुवाद करना है आई नो हाउ टू स्विम। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है मित्र मिलन कहानी संग्रह किसकी रचना है? यह किसकी है? अमरकांत का है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आलोक पर्व निबंध संग्रह किनकी रचना है? ये किनके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल सकते हैं। मोहन कलम से लिखता है, कहता है इसमें से कौन सा कारक है? इनमें कौन कारक है? तो करण कारक है दोस्तों, से लिखता है यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब, इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? जो वेग ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए यहाँ पर। कहता धातु कर्म एक प्रक्रिया है, धातु कर्म दोस्तों एक प्रक्रिया है तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का अगर गुण पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है, यही इसका क्या है? तो गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाए जाते हैं। दोस्तों रक्त में क्या पाए जाते हैं? ऋणावेशित कण पाए जाते हैं रक्त में बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कीजिए। रक्त का दोस्तों बात करते हैं तो याद रखिएगा रक्त
क्षारीय प्रकृति का होता है, रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा। रक्त कौन उत्तक होता है? तो रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लड़के द्वारा कमरे के दीवार को धक्का देना। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। आमाशय की पीएच श्रेणी होती है, तो आमाशय की पीएच श्रेणी पूछा जाए तो 1.5 से 2.0 के बीच बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक के उपचार में दोस्तों प्रभावी है हैजा बोल सकते हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों इसको नियंत्रित किया जाता है? मेडुला के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? इनमें से कौन स्थल पर नहीं होता है? अंतःकोशिकीय अंतरालों में। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेप्सिन यहाँ पर आप बोल लीजिएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है तो चावल बोल सकते हैं आप। किसको लॉक कीजिएगा? चावल को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो आप बोल सकते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध बोलिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में? तो झारखंड में बोल सकते हैं आप। झारखंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश के कथा चिकड़ी लकड़ी शिल्प और मुस्कबुजदी चावल को जीआई टैग मिला है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर बोलिएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यह सर्वाधिक है, केसर का भी उत्पादन करता है। जीआई टैग दोस्तों बोल सकते हैं भौगोलिक संकेतक इसको बोला जाता है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और जिसको दिया जाता है जिस वस्तु सबको उसका मूल्य बढ़ जाता है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वयस्सरय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? इसको जो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों बोल सकते हैं राजकीय नदी गंगा, यह नहीं है, याद रखिएगा। और राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गोरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है। आवर्त सारणी वर्ग एक के तत्व क्षार धातु होते हैं। कौन धातु? तो क्षार धातु बोल सकते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के कारण, दोस्तों महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पत्ति का कारण है, इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, इसका साथी कारण है संयुक्त प्रभाव से। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो दोस्तों सही अर्थ इसका क्या होना चाहिए? दुर्लभ वस्तु बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति का दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? उसका पत्र जो आएगा दोस्तों आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा। प्रश्न का था कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नीचे दाहिनी ओर। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से पाश्विक व्यंजन कौन सी है? इनमें से कौन है? तो बोल सकते हैं लौ है। यहाँ पर कौन है? तो लौ को लॉक कर दीजिए। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति को लॉक कीजिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों प्रति को आप लॉक कर सकते हैं। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण, यदि दोस्तों स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ऑप्शन डी 90 डिग्री से बड़ा होगा तब। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा के संचरण के लिए
माध्यम आवश्यक है तो बोल सकते हैं साथी चालन में भी और संवहन में भी। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो यह किस प्रकार का प्रकरण है? एक समान त्वरण बोल सकते हैं, यह हो जाएगा। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है तो बोल सकते हैं वाहक, इसका आशय हो जाता है वाहक। कथा ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 78। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में दोस्तों बोल सकते हैं आप। इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कहता है दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई। दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है बोल सकते हैं आप गुजरात। तो यही आपको गलत मिलान है, तो फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं आप। इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? किसकी तरंग दैर्घ्य दोस्तों दीर्घतम मानी जाती है? तो अवरक्त विकिरण का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है अस्थियों की संख्या बोल सकते हैं कपाल में पूछा जाए तो। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो कौन प्रकार के? उष्णकटिबंधीय पतझड़ बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए आप। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है? तो दोस्तों पेस्टिसाइड से बढ़ता है, पेस्टिसाइड से आप बोल सकते हैं। कहता पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को साथी यह मनाया गया था। अगला प्रश्न है ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछा जाए तो ताशकंद आप बोल सकते हैं। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो साथी बोल सकते हैं गुड फ्राइडे के दिन इसको चढ़ाया गया था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था 1927 में बोल सकते हैं इसका उद्घाटन हुआ था। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना बोल सकते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो कांडला बोल सकते हैं, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? दोस्तों एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो बोल सकते हैं 7 गो खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी याद रखिएगा आप। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 पॉइंट का होता है। कितना पॉइंट का? 15 पॉइंट का बोल सकते हैं। कहता है HTTP से क्या तात्पर्य है? इससे दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा दोस्तों यह शुरू किया गया था। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट जोड़ने का काम करता है केरल और तमिलनाडु को बोल सकते हैं जोड़ने का काम करता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था? तो कौन नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर इसको पराजित किया था। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा अग्नि का खोज बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी, और कपास की खेती के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप काली मिट्टी बोल सकते हैं कपास की खेती के लिए। भारत में वर्षाहीन खेती कतः विस्तीर्णता से प्राप्त होती है? साथ ही इसका कारण क्या है? तो कन्नड़ मैदानों में, ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो आप बोल सकते हैं गर्म तथा आर्द्र, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे हैं, मानव निर्मित पूछा जाए तो रेयॉन को आप लॉक कर सकते हैं और रेयॉन को बोलिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर मुनि राम सकलानी दोस्तों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। और उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और महादेवी वर्मा को बोल सकते हैं यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप भरतनाट्यम को लॉक कर सकते हैं। बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है तो बीजों को बोल सकते हैं ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व पूछा जाए तो पार्श्वनाथ, यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हो जाते हैं। प्रतीक चिन्ह इसका सर्प हो जाते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम दोस्तों याद रखिएगा आप तीर्थकर हो जाते हैं। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो साथी कल्हण की राज तरंगिनी। और बोल सकते राज तरंगिनी को लिखा है कल्हण के द्वारा। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा 100 जीके जीएस के प्रश्न करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, इनमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं।